ईरान ने एक बहुत ही रेयर डिप्लोमेटिक जेस्चर दिखाते हुए भारत के लिए एक्सेप्शनली भारत के लिए अपने एयर स्पेस को खोला ताकि ईरान में रह रहे भारतीय स्टूडेंट सेफली अपने घरों को लौट पाए। दोस्तों ये बहुत ही रेयर इसीलिए है क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंसेस आती हैं तो सबसे पहले अगर कुछ होता है तो वो ये है कि ईरान के द्वारा अपने एयर स्पेस को बंद किया जाता है। और अभी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस नहीं है, अभी डायरेक्ट युद्ध चल रहा है ईरान से ही, और इस समय ईरान से इस प्रकार का जेस्चर निकल के सामने आना वो भी भारत के लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। इस बात को ईरान भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है दोस्तों कि भारत इजराइल से कितना क्लोज है और इजराइल के लिए भारतीयों के दिल में कितना ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। वैसे समय में भारत के ईरानियन एम्बेसी का ये कहना कि भारत हमसे कोई अलग नहीं है, हम भारत को अपने से अलग नहीं मानते और भारत के स्टूडेंट के लिए हम अपना एयर स्पेस एक्सेप्शनली खोलेंगे, ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा जीत है भारत की डिप्लोमेटिकली। मुझे हंसी आती है, अभी एक बहुत बड़ा जर्मन का यूट्यूबर है, वो कुछ गलत बातें कहकर गया, एक वीडियो बनाया कि एस जयशंकर की फॉरेन मिनिस्ट्री बेकार है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज अ बिग फेलियर। अभी आंखें खोल खोल कर वैसे लोगों को देखना चाहिए। देखो सिर्फ उंगलियां अगर मैं ऐसे ऐसे हिलाकर वीडियो बना दूं ना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं कहूंगा। और एक तो मैंने एक देखा है इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती है एक लड़की है, बहन ही कहूंगा मैं, उसे क्या ही कह सकता हूँ, ऐसे करके वीडियोस बनाती है। मतलब ऐसे भद्दे तरीके से वीडियो बना देने से या फिर मैं ऐसे उंगलियां हिला हिला के वीडियो बना दूं तो दैट विल नॉट मेक मी लुक मोर पढ़ा लिखा। दोस्तों अभी जो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो भारत के बच्चे वहां फंसे हुए थे ईरान में, खासकर ईरान के मशहद और कोम शहर में, मशहद तो फिर भी तेहरान से दूर है लेकिन कोम शहर जो तेहरान के बिल्कुल करीब है, वहां के स्टूडेंट्स जो भारत आए उन्होंने बताया कि किस प्रकार अपने आंखों से वो देख रहे थे मिसाइल्स को टारगेट पर हिट करते हुए और एक डर का खौफ का माहौल किस प्रकार से बना हुआ था। ऐसे स्टूडेंट्स को वहां से बाहर निकालने के लिए भारत ने 18 जून 2025 को एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंधु। ये नाम इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के नाम पर रखा गया। दोस्तों 18 जून को कोई एयर स्पेस खोलने की बात नहीं हुई थी। उस वक्त क्या हुआ कि कौम शहर में रहने वाले अपने भारत के स्टूडेंट्स, उनको पहले रोड के रास्ते अर्मेनिया ले जाया गया। अर्मेनिया मैप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर अर्मेनिया से फ्लाइट के माध्यम से कुल 110 बच्चों को पहले खेप में ईरान के इस युद्ध क्षेत्र से उठाकर डायरेक्ट भारत लाया गया। दोस्तों पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता तो सबसे पहले ईरान अपना एयर स्पेस बंद कर देता है। ईरान का एयर स्पेस बंद था तो हमारे पास बहुत ज्यादा रास्ते थे नहीं, बहुत ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, क्योंकि ईरान से सटा हुआ है तुर्की के साथ हमारा रिश्ता है नहीं। ईरान के जस्ट ऊपर में है अजरबैजान से भी हमारा रिश्ता खराब है। उसके बाद ईरान से सटा है पाकिस्तान, कोई तुख ही नहीं बनता, इसका नाम ही मत लो। फिर आता है अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान से ऑफिशियली हमारे कुछ रिश्ते हैं नहीं। लेकिन अर्मेनिया जो है वो सबसे बढ़िया टारगेट है भारत के लिए, क्योंकि अर्मेनिया से भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। और अगर डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस आकाश तीर ने जलवा दिखाया, जिस आकाश तीर ने तुर्की के ड्रोन्स को चूर कर दिया, वो आकाश तीर अभी अर्मेनिया के आसमान की रक्षा करता है। अर्मेनिया हमारे से बहुत ज्यादा डिफेंस के सामान खरीदता है, तो अर्मेनिया से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने के कारण पहले ईरान से रोड मार्ग होते हुए बच्चों को ले जाया गया अर्मेनिया और अर्मेनिया से फिर फ्लाइट के माध्यम से भारत भेजा गया। अब जब 18 जून को भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करके ये वाली काम करी, वैसे ही ईरान के ऑफिशियल्स ने ये बयान दिए कि भारत के लिए, केवल भारत के लिए हम अपना एयर स्पेस खोल रहे हैं और ईरान में रहने वाले भारत के बच्चों को हम अपने एयर स्पेस के थ्रू डायरेक्ट भारत भेजेंगे। और जब ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया तो अब हमको ये रोडवेज वाला झमेला करने का जरूरत बचा नहीं। तो इसी ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 517 भारतीय बच्चों को, ईरान में और तुर्कमेनिस्तान में रहने वाले बच्चों को भारत सेफली वापस बुला लिया गया है। और अपने इस ऑपरेशन सिंधु से न केवल भारत अपने बच्चों को ला रहा है, बल्कि भारत अपने पड़ोसी जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, वहां के भी बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जो ईरान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में पढ़ रहे हैं, उनको वहां से लाने में ऑपरेशन सिंधु के तहत मदद भी कर रहे हैं। ईरान में इस युद्ध के दलदल में फंसे जो भारत के छात्र थे, जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या फिर नेपाल, श्रीलंकन ओरिजिन के छात्र भी, उनका कहना है कि इंडियन एम्बेसी उनके लिए नेक्स्ट होम की तरह काम कर रहा था ईरान में। उन्होंने कहा कि इन युद्ध के दिनों में जो इंटरनेट ब्लैकआउट्स देखने को मिले, जो फूड वाटर के शॉर्टेजेस देखने को मिले, जब से इंडियन एम्बेसी वालों ने उनको हेल्प करना चालू किया, तब उन्हें ये फील हुआ कि वो अपने घर पर सुरक्षित हैं। और दिक्कत पहले खेप के बच्चों को हुआ इसलिए क्योंकि ईरान के कौम शहर से अर्मेनिया तक उनको बाय रोड जाना था, जिसके लिए समय तो लगा। लेकिन जैसे ही उसके अगले दिन ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोला, एक टेम्पररी कॉरिडोर ओपन करा, ये झंझट भी समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये ऑपरेशन सिंधु जो चलाया गया है, इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत ने कई ऐसे ऑपरेशन चलाए, जैसे ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन युद्ध के समय में, 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था अफगानिस्तान में, 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया था सूडान कॉन्फ्लिक्ट के समय। तो ये है दोस्तों भारत की डिप्लोमेसी की जीत, ये है दोस्तों भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एस जयशंकर का पावर और भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबदबा। अब जर्मनी के किसी कमरे में बैठकर हरे रंग का पंडाल तिरपाल लगाकर वीडियो बनाकर और उस पर इफेक्ट्स डाल देने से आप भारत के सरकार के डिप्लोमेसी के इफेक्ट को कम थोड़ी कर पाओगे सर। बाकी हाँ,
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, आपको एक जुबान मिला है, कुत्तों की तरह निकालिए उसको, भौंके, बहुत बढ़िया बात है। भारत में भी एक दीदी है जो बकते रहती है, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है क्योंकि आप जैसे बोलती हो किसी को पसंद नहीं आता, थूकने का मन होता है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, बोलो, भारत में डेमोक्रेसी है। लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य है, वो मैंने अपने इस वीडियो से रख दिया कि भारत का डंका बज रहा है और ये समय समय पर दिखता रहता है।